Good morning dear students, I'm Anurag. Welcome to my YouTube channel The Root Educator. साथियों, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आज से हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की सीरीज चालू करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसके ऑब्जेक्टिव हम करेंगे वो है हमारा सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। साथियों ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पे पूछे गए भी सवाल होंगे यहाँ पे कुछ, और कुछ नए सवाल भी होंगे। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं इनके आंसर क्या होंगे। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? आपको पता होंगे कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन जिसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और दूसरा एमॉर्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है एमॉर्फस सॉलिड कौन है, तो आपको पता होगा कि आपके क्वार्ट्ज ग्लास आपके क्या है, एमॉर्फस है, अक्रिस्टलीय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। साथियों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, बस ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे बदल दिया है कि मान लीजिए अगर ऑप्शंस आपके पास हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है और फिर साधारण नमक है, तो फिर आपके यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे। अक्रिस्टलीय ठोस इसमें क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। चलिए साथियों अब नेक्स्ट हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है हीरे में हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसंकरण है। हीरे में प्रसंकरण है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले भी पूछी गई होंगी। तो हीरे में प्रसंकरण की बात करें तो आप याद रखो हीरे में प्रसंकरण sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। अगर साथियों मैं बात करूं ग्रेफाइट में प्रसंकरण की, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होता है, sp2 होता है। चलिए ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कहलाता है क्रिस्टलाइन और दूसरा कहलाता है नॉन क्रिस्टलाइन, दैट मीन्स एमॉर्फस। तो दो प्रकार के होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप पढ़े हुए मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड और फिर जेंट क्रिस्टल, ऐसे 4 क्रिस्टल होते हैं, 4 प्रकार के। अब कह रहा है ब्रेविस जालकों की कुल संख्या है, तो ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी है साथियों, 7 है। कितनी है, 7 है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ब्रेविस जालक 7 है, जबकि अगर हम बात करें रवा तंत्र या फिर इसी को कहते हैं क्रिस्टलीय तंत्र। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय तंत्र। अगर हम बात करें रवा तंत्र या फिर क्रिस्टलीय तंत्र तो इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया हमसे। ब्रेविस जालकों की कुल संख्या आपकी कितनी है, 14, जबकि क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। तो सॉरी उसके लिए जो मैंने उल्टा कर लिया था, यहाँ पे ध्यान से नहीं देखा मैंने। ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी है, 14, जबकि क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी है, 7 क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं। तो इस बातों को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर मूव करते हैं। आप इसको कॉपी पेन नोट कीजिए ऐसे ही। चलिए साथियों हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, वो कह रहा है कि दैत्य क्रिस्टल, कहने का मतलब जेंट क्रिस्टल किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे साथियों कि जेंट क्रिस्टल हमारा होता है वो सहसंयोजक क्रिस्टल को ही हम जेंट क्रिस्टल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कि सहसंयोजक क्रिस्टल, जिसको कोवालेंट क्रिस्टल कहते हैं, उसी को हम कहते हैं जेंट क्रिस्टल। NaCl है एक, NaCl क्या है साथियों, तो NaCl है। आपके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, आप ऊपर वाले ही ऑप्शंस यहाँ पे होंगे कि NaCl आयनिक क्रिस्टल है या फिर धात्विक क्रिस्टल है या फिर सहसंयोजक क्रिस्टल है या फिर आणविक क्रिस्टल है। तो याद रखेंगे NaCl कैसा क्रिस्टल है साथियों, तो NaCl का जो क्रिस्टल है वो आपका आयनिक क्रिस्टल है। वो कैसा क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है। वो कैसा क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक, विषमदैशिक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इसको इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, निश्चित ज्यामितीय आकृति क्रिस्टलीय ठोस में होती है।
सुस्पष्ट द्रव्यमानक होते हैं, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। जबकि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, विभिन्न दशाओं में समानुगुण। वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस का ये गुण नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, विभिन्न दशाओं में असमानुगुण, याद रखेंगे, एन आइसोट्रॉपिक होता है। अगला, निम्नलिखित में सबसे अधिक ब्रेविस चालक किसमें पाए जाते हैं, तो आपको बताए भी होंगे कि ये ऑर्थोरॉम्बिक है। सबसे ज़्यादा ब्रेविस चालक इसी में पाया जाता है। और टोटल कितने ब्रेविस चालक पाए जाते हैं, 4 ब्रेविस चालक पाए जाते हैं। अब कह रहा है A = B नॉट इक्वल टू C, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा 120 क्रिस्टलीय तंत्र का उदाहरण है। तो इसका मैंने तरीका बताया था कि जैसे ही 120 दिखेगा आप आंसर किसको टिक आउट करोगे, षटकोणीय को। किसको टिक आउट करोगे साथियों, षटकोणीय को। इसको नोट कर लीजिएगा साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर बाद में इसको नोट कर लेंगे। अभी देखो सिर्फ हमारे साथ, बाद में आप इसको नोट करोगे स्क्रीनशॉट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या Z है, परमाणु द्रव्यमान A है और किनारे की लंबाई मतलब यूनिट सेल का लेंथ है वो आपका A है और एवोगाड्रो नंबर आपका क्या है, N हो, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा। तो आपको पता है साथियों, अगर घनत्व को हम D से रिप्रेजेंट करें तो आंसर हो जाएगा इसका, आपको पता होगा Z × A। Z का मतलब परमाणुओं की संख्या, A का मतलब परमाणु द्रव्यमान और AQ इकाई सेल की लंबाई इंटू एवोगाड्रो नंबर। बात समझे साथियों। यहाँ से साथियों एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो एवोगाड्रो नंबर होता है N, वो कितना होता है 6.022 × 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल घनाकार सेल, सरल घनाकार इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो याद रखेंगे साथियों, परमाणुओं की संख्या 1 होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, इसी को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसी को इंग्लिश में हम लिखे तो BCC। साथियों अगर आपको हिंदी नहीं देता है तो वो आपको लिखेगा डायरेक्ट BCC में परमाणुओं की संख्या होती है। तो BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वैसे ही साथियों फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल है, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको इंग्लिश में संक्षेप में अगर कहे तो FCC कहते हैं। क्या कहते हैं, FCC। और यहाँ पे परमाणु कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं परमाणु। अगर बातें करें हम फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, फलक का एक परमाणु कितनी एकल कोशिकाओं द्वारा साझा होता है, ये पूछा गया सवाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिपीट किए जा सकते हैं। तो ये आंसर आपके 2 होंगे। FCC में इकाई सेल की लंबाई और गोले की त्रिज्या में संबंध की अगर हम बातें करें तो FCC में इकाई सेल की लंबाई और गोले की त्रिज्या में संबंध की बातें करें तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ क्लियर करके, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो वो संबंध है साथियों A बराबर, FCC के लिए मैं लिख रहा A बराबर √2√2R। A बराबर क्या है, 2√2R। ये याद रखेंगे किसके लिए है, FCC के लिए है। अगर हम बात करें साथियों, सेम क्वेश्चन नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैंने लिख लिया लेकिन अभी दिख नहीं रहा, तो आप इसे समझ लो सेम क्वेश्चन है, बस FCC के बजाय BCC कर लेना है कि BCC में इकाई सेल की लंबाई और गोले के त्रिज्या में संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा A बराबर 4R/√3। ये किसके लिए है, BCC के लिए है। तो ये टोटल हमारे अभी तक 19 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो और स्टैंडर्ड हो जाएंगे। याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, और कुछ नए सवालों को भी मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप उन सबको याद रखिए और इसे कॉपी में नोट कीजिए। साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बोर्ड पे लिखा है मैंने, 1 मिनट वेट करो साथियों, मैं आ गया 1 मिनट में। चलिए साथियों तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FCC की संकुलन क्षमता या पैकिंग प्रगुणता होती है। साथियों कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है FCC जी अगर पैकिंग है
एफसीसी अगर पैकिंग है तो वहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। आपको हिंदी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफसीसी पैकिंग में कितने प्रतिशत जगह भरे होते हैं। तो याद रखेंगे साथी, अप्रॉक्स डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 74.02%, लगभग 74%। आप इसे याद रखिएगा कि एफसीसी में कितने प्रतिशत जगह भरे होते हैं, 74%। अब साथ ही यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि एफसीसी पैकिंग में 10% जगह खाली होते हैं। क्या होते हैं? खाली होते हैं, खाली होते हैं। तो साथियों आप याद रखो, अगर 74% भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, तो 100 में से माइनस कर लीजिएगा तो 26%। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही कि एफसीसी में 10% जगह भरे होते हैं और कितने प्रतिशत जगह खाली होते हैं। वैसे बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में भरी हुई होती है 68%। अगर मैं आपसे खाली पूछूंगा कि बीसीसी में 10% जगह खाली होते हैं तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही अगर मैं बातें करूं कि सरल घनाकार इकाई सेल की बातें करूं, सरल घनाकार इकाई सेल तो उसमें कितने प्रतिशत जगह भरे होते हैं, तो याद रखेंगे साथियों 52.36% जगह भरे होते हैं। 52.36% भरे होते हैं सरल घनाकार इकाई सेल में। कितने प्रतिशत जगह भरे होंगे, तो 52.36%। और जब 52.36% भरा हुआ है तो खाली कितने होंगे ये आपको बताने हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब आप टाइप कीजिए कि सरल घनाकार सेल में, सरल घनाकार पैकिंग में, यहाँ पे इकाई सेल नहीं सॉरी सरल घनाकार पैकिंग होगा। सरल घनाकार पैकिंग में 10% जगह खाली होते हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। ब्रैग समीकरण है तो ये होता है n लैम्डा इक्वल टू d sin 2 थीटा। इसे नोट कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। ब्रैग समीकरण अभी तक नहीं पूछे हुए बट पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। सॉरी साथियों यहाँ पे सॉरी एल लैम्डा इक्वल टू, इधर 2 लिखना चाहिए तो मैंने इधर लिख लिया। 2d sin थीटा होता है। क्या होता है? एल लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ए और बी तत्वों से बना एक यौगिक है कोई जो कैसी संरचना रखता है, तो जो घनाकार संरचना रखता है। ए के परमाणु का है कोने पर और बी के परमाणु घन के फलकों के केंद्र में है। तो इस यौगिक का सूत्र याद रखिए, मैंने आपको क्लास में निकालना बताया। अभी आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। जो नए लोग हैं वो अभी नहीं समझ पाएंगे अगर मैं समझाऊंगा अभी, तो क्योंकि इसमें पीछे से चीज़ें रिलेट करती है। तो आप इसके आंसर्स को याद रखो AB3। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन है कि ABC तत्वों से बना है कि यौगिक घनाकार संरचना रखता है, ए के परमाणु घन के कोनों पे है, तो ठीक है ए के परमाणु को घन के कोनों पे डाल दीजिए। बी के परमाणु फलकों के केंद्र में है तो बी के परमाणु के फलक के केंद्र में डाल दीजिए, और घन के पिंड में है तो आपका सी, तो आंसर क्या हो जाएगा? AB3C। क्या हो जाएगा इसका आंसर? AB3C। क्वेश्चन कहता है यदि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। साथियों अगर परमाणु n है, साथियों अगर परमाणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हमारी कितनी होंगी? 2n होंगी। और याद रखेंगे साथियों ये बातें आप याद रखिएगा। अष्टफलकीय कितने होंगे? वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तियां जो होंगी वो n हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अगर परमाणु आपके n है तो चतुष्फलकीय 2n और अष्टफलकीय n। तो इस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस बार के एग्जामिनेशन के लिए कि सदिश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, FCC इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो मैंने अभी बताया कि अगर परमाणु n है तो चतुष्फलकीय कितने होंगे? 2n। तो आप खुद बताओ कि FCC में कितना होता है? अगर मैं बातें करूँ तो परमाणु 4 होते हैं तो चतुष्फलकीय कितने होंगे? आप खुद से मुझे बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके कि FCC में कितने होंगे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। आपको पता है कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। साथियों ये आज हमारे थे टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से हमने ये 30 क्वेश्चन को किया है। ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहता है तो फिर हम जल्दी इसके पार्ट 2 को लाएंगे जिसमें सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है कि जो बची हुई ऑब्जेक्टिव है
उसको हम कंप्लीट करेंगे या फिर कवर करेंगे। साथियों, बस आप इसे नोट करें, इसे पढ़ें और इसे अपने दोस्तों के बीच एवं अपने साथियों सहपाठियों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसकी दूसरी सीरीज जल्द ही अपलोड होगी। थैंक यू।